हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। नंबर सिस्टम की सीरीज में मैं आपके लिए और कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। अब इसमें मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी लाया हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको और वो भी बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक भी। तो इसमें हमें ये देखना है, आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। कभी कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारी संख्याएं शुरू होती हैं ये 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर डॉट 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 99 है, 100 है, इस तरह से ये संख्या जाती है हमारी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये संख्या आगे तक भी जाएंगी और मैं बताऊं आपको। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर देखा जाए तो 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये है 9। 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं हैं। ये 1 अंक की होगी हमारी 9। और अगर हम बात करते हैं 2 अंक की संख्याओं की, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 10 से लेके और 99 तक, 99 तक ये जाती है संख्याएं, 10 से लेके 99 तक। तो ये संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। तो इसमें अब हम देखा जाए तो 99 में से यहां से यहां तक 99 है कुल संख्या, यहां से यहां तक, जिसमें 1 अंक की और 2 अंक की दोनों शामिल हैं। तो हम इन 99 में से अगर इन 9 को निकालते हैं जो 1 अंक की संख्या है, तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या रह जाती है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से मैंने बताया। लेकिन हमको जो एग्जाम है, एग्जाम में हमें ऐसे ही याद रखना होता है, ट्रिक बेस पे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक हमें क्या याद रखनी है इसकी। देखो, 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या कितनी है, 1 अंक की संख्या। फिर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। ये हम कैसे निकालते हैं, हर किसी में हम 9 लगाते हैं, 9 9 9 999 लगाएंगे हम। अब 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अकेला 9 ही रहने देंगे। 2 अंकों की संख्या है, जितने यहां लिखा हुआ है उससे 1 कम करके 0 लगानी है हमको। 1 अंक की संख्या है तो 1 से कम, 1 कम तो कुछ नहीं। 2 अंकों की संख्या तो 2 से 1 कम करके 0 लगानी है, तो 2 से 1 कम 1 0। 3 अंकों की संख्याओं में 2 0। अगर 4 अंकों की संख्याएं होती हैं तो कितनी, 3 0, 1 कम करके। 3 अंकों की में 2 0 है, 2 अंक की में 1 0, 1 अंक की में 1 भी नहीं है, 0। तो अब मानो 5 अंक की संख्या पूछते हैं अगर आपसे, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम कितनी 0 लगाएंगे, 4। 1 2 3 4, 5 अंकों की कुल इतनी संख्याएं हैं, उससे 1 कम करके 0 लगानी है। अब इससे आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो उससे ही इसी ट्रिक को याद रखना है कि
जितने अंकों की पूछते हैं उससे एक कम करके 0 लगानी है, हर किसी में 9 9 9 लिखना है। इसके बाद में अब ऐसा आ गए मानो 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 और 500 के बीच, अब हम क्या करेंगे, जब बीच वाली बात आती है इनके बीच में निकालनी है, तो इनका निकालते हैं हम डिफरेंस। मैं लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। अगर बीच आता है, बीच की संख्या पूछते हैं तो डिफरेंस -1 करते हैं। बीच में पूछे तो अब इनके बीच में कुल बताएंगे। अगर पूछते हैं तक का मतलब 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो तक वाले में D+1। डी का मतलब डिफरेंस किसका, इनका। अब इस क्वेश्चन में तक नहीं पूछा है, हम देखते हैं इनके बीच की संख्याएं पूछी हैं, तो हम 200 और 500 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस आएगा 500 - 200, ये आएगा 300। अब 300 में भी हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, क्योंकि हमें निकालना D-1, डिफरेंस -1। 299 कुल 299 संख्या है। 299 संख्या हो गई 200 और 500 के बीच। अगर आ जाए 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही मैंने बताया था क्या, D+1, डिफरेंस +1। सीधा ओरली कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आया हमारा 300। तो ये हो जाएगा 300 और +1, 300 में एक और जोड़ दे, 301, 301। इतनी संख्याएं हैं हमारे पास जो 200 से 500 तक है। बीच में अलग करते हैं, वैसे अलग करते हैं। अब अगर हम देखते हैं आगे, अगर ऐसा आता है 200 और 500 के बीच सम संख्याएं, 200 और 500 के बीच सम संख्याएं कितनी हैं। अब हम इसमें करेंगे कि देखेंगे कि इनके बीच में पहली सम संख्या कौन सी है और लास्ट वाली सम संख्या कौन सी है। तो पहली सम संख्या 200 और 500 के बीच है, तो 200 तो इंक्लूड नहीं है, 500 भी नहीं, तो 200 से आगे 200 एक विषम है, हमें सम देखनी है। 202 अंतिम सम संख्या कौन सी, 498, ये अंतिम सम संख्या है, क्योंकि इसके बाद में फिर 500 आ जाता है। 499 आता है, वो विषम है, फिर 500 आता है, 500 इंक्लूड नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी कुल संख्या बताते हैं।
कुल संख्या, कुल मतलब कितनी सम संख्याएं हैं इनके बीच। हम एक याद रखो बस, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन टू, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन टू और प्लस 1 कर लो। 4 9 8 माइनस 202 अपॉन 2 और प्लस 1। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 296 अपॉन 2 प्लस 1। 296 को इससे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये आएगा 148 और प्लस 1 149, ये आ जाएगा 149। कुल जो हमारी संख्या है, कुल विषम संख्या जो है वो है इनके बीच में 149। अब इसके बाद अगर पूछ बैठते हैं आपसे विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहली विषम संख्या 201, लास्ट वाली 499, लास्ट वाली 499। अब इसके बाद में 499 में से 201 माइनस करेंगे, कितनी बचेगी? 499 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये बचेगी 8, 298। अब 298 को माइनस किया तो ये बचेगा हमारा, इसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो 1 4 और 9, 149। अब 149 अब प्लस 1 हमने किया तो 150 आ गई, ये हमारी 150, 150। ये दिख नहीं रहा होगा, अब देखो ये होगी हमारी 150। फॉर्मूला सेम है, ट्रिक सेम है, बस हम देखेंगे पहली और लास्ट वाली देखेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 और प्लस 1, ये करके हम आराम से निकाल सकते हैं। अन्य वैसे ही गिनती करेंगे तो वैसे बहुत कठिन हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं ये है हमारा नेक्स्ट है हमारा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 12 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, कितने अंक चाहिए हमें। पहले मैं इसे बताता हूँ ये है क्या चक्कर। पहले 12 तक की हम संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम इनमें देखते हैं ये अंक है कितने टोटल। यहां से यहां तक 9 अंक हो गए, 10 में एक तो 1 है और एक 0 है, यहां तक 9 है। आगे भी काउंट कर लो, हर डिजिट को गिनना हमें, कुल कितने डिजिट्स की जरूरत है। यहां तक 9 10 11 12 13 14 15 अंकों की जरूरत है। 9 तो ये 2 4 6 ये इनकी जरूरत है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। अब उसको हम अंकों को लिख के, सभी संख्याओं को लिख के, तो हम डिजिट गिन नहीं सकते, उन डिजिट्स को हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें ये देखना है, ये देखो पहले एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। एक अंक की 9 है, 9 इंटू अंक, एक अंक प्लस 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं 2 अंक, तो 6 गुणा 2, 6 इंटू 2,
2 अंकों की संख्या है ये। अब इनको कर लो कैलकुलेट। ध्यान रखना एक अंक की जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 की मल्टीप्लाई, 2 अंक की जितनी संख्या उनमें 2 की मल्टीप्लाई करके 6। अब ये इनको कर लो, ये तो 9 और ये हो गया 12, 21। टोटल हमारी ये संख्या है 21। अब ये तो छोटी सी बात होगी, छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब अगर आ जाती है कोई बड़ी संख्या, 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 100 तक की। पहले तो 1 अंक वाली देखो, 9 संख्याएं हैं 1 अंक वाली, गुणा 1 प्लस 2 अंक वाली संख्याएं देखो। टोटल संख्या है हमारी 99, 99 में से एक हम ये निकाल देंगे 9 संख्या हमारी 1 अंक वाली है। ये बची हमारी 2 अंक वाली संख्या है, इनमें 2 की गुणा प्लस। फिर देखो 3 अंक वाली अकेली है, एक संख्या है, इसमें करेंगे हम 3 की गुणा। अब इनको कर लो, ये आएगा 9, ये 90 इंटू 2, ये 3 1 3, ये 9 प्लस 180 प्लस 3, इनको कर लो 192। इतनी संख्याएं हैं 100 तक की संख्या को लिखने के लिए इतने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।